आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिनमें से पहला टॉपिक है किरचॉफ लॉ और दूसरा टॉपिक है बाबू व्हीट स्टोन ब्रिज। ये दोनों टॉपिक ना रे मुन्ना बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काहे कि इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में हर एक साल पूछा है, कभी 3 नंबर में, कभी 5 नंबर में, कभी 1 नंबर में, पर पूछा जरूर है। देखो कैसे कैसे, देखिए यहाँ पे 2020 में देखते जाना, हाँ 2020 में, उसके बाद 21 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, कोरोना चल रहा था, 22 में 23 में, 23 में 23 में, 24 में 24 में, 25 में 25 में, देख रहा है ना, हर एक साल 1-2 सवाल, 2 सवाल तो इधर 2-3 साल से लगातार 23, 24 और 25 में तो हर एक साल 2 सवाल पूछा ही है। 3 नंबर में, 1 नंबर में, 5 नंबर में, 1 नंबर में, है ना जी। तो सोचो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि बाबू रे तुमसे एकदम परम रिक्वेस्ट है कि स्किप नहीं मारेगा, पूरा वीडियो को पूरा देखेगा एकदम से, है ना। बहुत लंबा भी नहीं होने वाला है वीडियो, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा बर्दाश्त करना और पूरा देखना, क्योंकि यहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो चले हम पहला टॉपिक के ऊपर। चलो भाई, पहला टॉपिक क्या अपना, बोलेगा सर किरचॉफ लॉ। कौन सा टॉपिक है, किरचॉफ लॉ, है ना जी। देखना बढ़िया से, हाँ। सबसे पहली बात, सर किरचॉफ लॉ का कई ठो लॉ, पहली बात क्या है, किरचॉफ लॉ का कई ठो लॉ, बोलेगा सर 2 ठो लॉ। किरचॉफ लॉ में कई ठो लॉ रे मुन्ना, 2 ठो लॉ। कौन कौन, बोलेगा सर किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ का सेकेंड लॉ। क्या बोले जी हम, किरचॉफ का 2 ठो लॉ कौन कौन, मुन्ना बताना जल्दी से रे। किरचॉफ का 2 ठो लॉ कौन कौन, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ का सेकेंड लॉ। अच्छा, किरचॉफ लॉ का ना एक ठो और नाम है, क्या क्या सुनेगा। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ को हम लोग और नाम से जानते हैं, क्या अपना जंक्शन रूल। दूसरा नाम भी याद होना बहुत जरूरी है, हाँ। क्या बोले हम, किरचॉफ फर्स्ट लॉ का एक और नाम है मुन्ना, क्या बोलो, जंक्शन रूल। और किरचॉफ सेकेंड लॉ का भी एक ठो और नाम है, जिसको हम लोग मेश रूल या लूप रूल भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और थोड़ी बेसिक बात के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव में आता है। क्या सुनेगा, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है ना जी, वो करंट के बारे में बात करता है। क्या बोले हम, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है ना, वो किसके बारे में बात करता है बाबू, बोलेंगे सर करंट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है मुन्ना, करंट के बारे में। और किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है वो बात करता है अपना वोल्टेज के बारे में। ध्यान से, क्या बोले, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किसके बारे में बात करता है बाबू, बोलेगा सर करंट के बारे में। किरचॉफ का सेकेंड लॉ किसके बारे में बात करता है जी, वोल्टेज के बारे में। अब एक जो सवाल ना बहुत बार पूछा गया है, सुनियो क्या, किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो है, ये जंक्शन रूल जो, वो कंजर्वेशन ऑफ किसका है, बोलेगा सर ये करंट है ना, तो किसके बारे में बात करेगा, बोलेगा सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में सर बात करता है। ये किसके बारे में बात करता है बाबू, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है। और किरचॉफ का सेकेंड लॉ सर ये किसका कंजर्वेशन की बात करता है, बोलेंगे सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है रे। क्या बोलेगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ बोलो कंजर्वेशन ऑफ क्या जी, एनर्जी। आया बात यहां तक समझ में, ओके सर। अब हम लोग जो है ना किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता क्या है एकदम डिटेल में समझेंगे, है ना। फिर सेकेंड लॉ को यहां पे देखिएगा ध्यान से एकदम, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ को ये है, ओहो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ना बाबू, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अल्सो क्या बताओ, जंक्शन रूल। कहता क्या है, सुनेगा बाबू क्या कहता है, टोटल करंट एट जंक्शन, टोटल करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। क्या बोले मुन्ना बताना, टोटल करंट एट जंक्शन इक्वल टू 0। या दूसरा बात ये कहेंगे हम कि जितना करंट जंक्शन की तरफ आएगा, जितना करंट जंक्शन की तरफ आएगा उतना ही करंट जंक्शन से दूर जाएगा। सिंपल से लॉजिक है बाबू। क्या बोला, जंक्शन रूल रेस, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल क्या कहता है,
टोटल करंट एट जंक्शन इक्वल टू जीरो। करंट में जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा, और जंक्शन में जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा? बोलेगा सर 0/नून होगा, कुछ नहीं होगा, 0 होगा। यह हम लोग ऐसे करेंगे कि जंक्शन के तरफ जो करंट आ रहा है, जितना करंट आएगा जंक्शन से दूर भी उतना ही करंट जाएगा, जंक्शन के तरफ जितना करंट आएगा जंक्शन से दूर भी उतना ही करंट जाएगा। मतलब सर आसान भाषा में समझाइए, थोड़ा डायग्राम में बताइए, सुनियो। सबसे पहली बात, ये जंक्शन क्या होता है? तो बोलेगा सर जंक्शन हम उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पे क्या हो, जैसे समझ, ध्यान से सुनना, याद है जहां पे ढेरी सारा ट्रेन आता है, ढेरी सारा ट्रेन, उसको हम लोग स्टेशन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? जंक्शन कहते हैं। जंक्शन का मतलब क्या? वह पॉइंट जिसमें बहुत सारा रेलगाड़ी आए और बहुत सारा रेलगाड़ी जाए। यहाँ पे जंक्शन का मतलब क्या? वह पॉइंट जिसके तरफ बहुत सारा करंट आए और वहां से बहुत सारा करंट जाए। जैसे इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बाबू, बताना, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे रे? बोलेगा सर जंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे मुन्ना? जंक्शन। इस जंक्शन में क्या हो रहा है? बोलेगा सर ये इससे करंट आ रहा है, यहाँ इस रास्ता से करंट आ रहा है, कितना? I1। यहां से भी आ रहा है, कितना? बोल I2। और यहां से आ रहा है, कितना? बोल I4। और इधर से जा रहा है, कौन कौन जा रहा है? ध्यान देना, इधर I3 जा रहा है और I5 क्या कर रहा है? जा रहा है। मतलब ये 3 करंट जंक्शन के तरफ आ रहा है और ये 2 करंट जंक्शन से दूर जा रहा है कि नहीं? क्या बोले हम? ये 2 करंट जंक्शन के तरफ आ रहा है और ये 2 करंट जो I3 और I5 वो क्या हो रहा है मुन्ना? जंक्शन से दूर जा रहा है। हम पूछ रहे जंक्शन में कितना फंस के रह गया? बोलेगा एक को तो नहीं। का है? सोचने वाली बात है। करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, है कि नहीं? तो जो बहने वाला चीज जब कहीं रुक के रहेगा, संभव है क्या कि वो रुकेगा और बोलेगा हाँ ठीक है हम यहाँ इतना है? अरे कैसे रहेगा यार, बहने का चीज बह जाएगा, जितना आएगा उतना जाएगा। सिंपल सी लॉजिक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या बोले हम? जितना करंट आएगा उतना ही क्या करेगा? जाएगा। कहां पर? बोले कि जितना करंट जंक्शन की तरफ आएगा उतना ही करंट जंक्शन से दूर जाएगा, है कि नहीं? हाँ, अब जरा इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं। क्या क्या बोला? पहला बात वो क्या बोला बाबू? क्या बोला? एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन, क्या बताओ? 0। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल करंट जो होगा, टोटल करंट समेशन ऑफ करंट कहां पे? जंक्शन में, वो कितना होगा बाबू? 0 होगा। कितना होगा जी? 0 होगा। इसको और बेहतर से लिखने के लिए, इसका इक्वेशन को, करंट के इक्वेशन को और बेहतर लिखने के लिए थोड़ा हमको साइन कन्वेंशन जानना होगा। तो साइन कन्वेंशन फॉर अप्लाइंग कौन सा रूल मुन्ना? जंक्शन रूल। छोटा सा 2 लाइन का साइन कन्वेंशन, उसको देखिएगा। हाँ, पहला बात साइन कन्वेंशन का क्या बोलता है? करंट फ्लोइंग टुवर्ड द जंक्शन इज टेकन एज क्या बोल? पॉजिटिव। जंक्शन के तरफ जो करंट आ रहा है उसको क्या मान लीजिए? बोलेंगे सर पॉजिटिव मान लीजिए। क्या बोले मुन्ना हम? जंक्शन के तरफ जो करंट आ रहा है उसे क्या मान लीजिए? पॉजिटिव मान लीजिए। वहीं पर जो जंक्शन से दूर जाएगा उसे हम क्या मानेंगे? नेगेटिव। क्लियर है? देखो क्या बोले, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन इज क्या मुन्ना? टेकन एज नेगेटिव। तो बताना, जो जंक्शन के तरफ करंट जा रहा है उसे क्या मानिए? पॉजिटिव मानिए, है ना जी? तो क्या क्या बोलेंगे हम लोग, बताना। I1 सर जंक्शन की तरफ जा रहा है, प्लस I2 जंक्शन की तरफ जा रहा है, प्लस I4 जंक्शन की तरफ जा रहा है। टोटल आने वाला करंट बराबर जंक्शन से दूर जाने वाला करंट। कौन कौन जंक्शन से दूर जा रहा है? बताना बाबू, कौन कौन जंक्शन से दूर जा रहा है कि नहीं? कौन कौन जंक्शन से दूर जा रहा है? या हम लोग जाने वाला करंट को अगर हम लोग नेगेटिव मानते हैं तो बताना कौन कौन दूर जा रहा है, बताओ। तो बोलेगा सर ये I5 एंड I3, ये क्या बोलेंगे? माइनस I3 और माइनस क्या बोल? I5। और टोटल करंट इक्वल टू क्या है जी? बोलेगा सर 0 है। अच्छा सर, टोटल करंट 0 है, इसको आप दोनों माइनस में उधर ले जाएंगे तो क्या नजर आएगा तुमको? बोलेगा सर I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3 प्लस क्या बाबू? I5। अब ये इक्वेशन क्या बोल रहा है? ये इक्वेशन बोला ना, ये इक्वेशन क्या बोला? क्या बोला बाबू? टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, ये तो नेगेटिव वाली बात है। इधर 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 देखो क्या बोला? सम ऑफ करंट इंटरिंग एट जंक्शन, ये सब करंट क्या है बताओ? जो आ रहा है, बराबर क्या? जो करंट, ये दोनों करंट क्या है बताओ? जो जंक्शन से दूर जा रहा है। मतलब आने वाला करंट, जंक्शन की तरफ आने वाला करंट बराबर क्या मुन्ना? जंक्शन से दूर जाने वाला करंट। एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करते, ध्यान से सुनिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना? देखो क्या क्या बोले हम? बोले सर
क्या बोले हम बताना, किरचॉफ का पहला लॉ क्या है सर, बोले क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। हाँ सर, ये करंट के बारे में बात करता है। हाँ, कहाँ की करंट, जंक्शन का करंट, और हम लोग बोलते हैं क्या, टोटल करंट एट जंक्शन इक्वल टू क्या, जीरो, मतलब जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या था बताना, किरचॉफ का पहला लॉ, ये रूल। अब हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग किरचॉफ का सेकेंड रूल के तरफ। चल भाई बात करते हैं हम लोग किरचॉफ का सेकेंड रूल। देख यहाँ पे किरचॉफ का सेकेंड रूल क्या क्या कहता है बाबू, बहुत कुछ कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है किरचॉफ का सेकेंड लॉ। देखो क्या क्या बोलता है। हाँ देखो क्या बोला ये, पहली बात, ये किसके बारे में बात करता है बाबू, बोलेगा सर वोल्टेज के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है रे, वोल्टेज के बारे में, है ना। तो सवाल ये है सर, बैटरी का जो वोल्टेज होता है, बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो कहाँ जाता है। अरे बैटरी का वोल्टेज मतलब एनर्जी, वो एनर्जी जाता कहाँ पे है, बोलेगा सर वो एनर्जी जाता है रेजिस्टेंस में। बैटरी का जो एनर्जी है ना, वो कहाँ जाता है, बोलेगा सर वो एनर्जी कहाँ जाता है, रेजिस्टेंस में। तो बैटरी क्या करता है, वोल्टेज देता है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोले हम, बैटरी क्या करता है, वोल्टेज देता है, और रेजिस्टेंस होता है जो वोल्टेज लेता है। क्या बोले हम बाबू, बैटरी जो वोल्टेज देता है, रेजिस्टेंस वोल्टेज लेता है। एक बार और, बैटरी वोल्टेज देता है और रेजिस्टेंस वोल्टेज लेता है। देखो ये क्या बोलता है, अब यहां पे आते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं बोलता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन इट। अयो क्या बोला जी, सिंपल सी बात बोला, क्या, जितना बैटरी वोल्टेज देगा, जितना बैटरी वोल्टेज देगा उतना ही रेजिस्टेंस वोल्टेज लेगा, यही बात ये बोला है। क्या बोला, किसी भी लूप में, किसी भी लूप में, किसी भी लूप को जितना लूप में बैटरी वोल्टेज देगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या करेगा, वोल्टेज लेगा। अब हम यहां से समझाते हैं आपको कहना क्या चाहता है, सुनिएगा क्या बोला, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बोले तो बैटरी द्वारा दिया गया वोल्टेज इन ए लूप ऑफ ए सर्किट, मतलब बैटरी द्वारा वोल्टेज। अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ बोले तो वोल्टेज कहां पे, लूप ऑफ ए सर्किट, है ना, कोई दिक्कत, कौन सा वोल्टेज, बैटरी द्वारा वोल्टेज दिया गया वोल्टेज ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू द, वो किसके बराबर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। कोई भी रेजिस्टेंस में अगर करंट आई जाता है और उसका रेजिस्टेंस आर है तो वोल्टेज का ड्रॉप कितना होता है, या सिंपली ये वोल्टेज कितना लेता है, बोलेंगे सर आई गुना आर। तो क्या बोले, बैटरी का ईएमएफ, सबका ईएमएफ जो होगा, सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो बोला सम ऑफ, क्या बाबू, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब जोड़, किसका किसका जोड़, सभी रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट का जोड़, सभी रेजिस्टेंस और करंट का क्या बताओ, प्रोडक्ट का जोड़। आई आर क्या है सर, ये वोल्टेज है, किसका वोल्टेज है, जो वोल्टेज रेजिस्टेंस खा रहा है, ले रहा है। तो सिंपल सी बात यही है, क्या, बैटरी द्वारा दिया गया वोल्टेज बराबर क्या, बोलेगा सर रेजिस्टेंसों द्वारा लिया गया वोल्टेज, है ना। और ये दोनों आपस में क्या होता है, बोलेगा सर बराबर होता है। ये दोनों आपस में क्या होता है बाबू, बराबर होता है ना। अब किरचॉफ का सेकेंड लॉ को यूज करके इक्वेशन लिखने के लिए ना कुछ साइन कन्वेंशन की जरूरत है, इसको सीखना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप लगा नहीं पाएंगे। जैसे देखिएगा, पहला बात वो क्या बोलता है साइन कन्वेंशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, है ना। पहला बात वो क्या बोलता है, वी कैन टेक एनी डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल। अभी आपको दिखाएंगे हम कि कैसे चलना है लूप में, आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये बात जो अभी हम आपको बता रहे, बस उसको सीखते जाइएगा, फिर कैसे अप्लाई करेंगे अभी तुरंत समझ में आएगा, है ना। सुनिए क्या बोले, क्या बोला, वी कैन टेक एनी डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल। मतलब जब आप इक्वेशन लिखते हैं, है ना, किसका, करंट और रेजिस्टेंस और ईएमएफ का,
ठीक है, करंट रेजिस्टेंस और ईएमएफ का। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कैसे यहाँ वाला रेजिस्टेंस को आई आर लिख दिया फिर यहाँ वाला, ऐसे नहीं, एक प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर तरीका से चलना पड़ता है ना। तो बोला क्या कि आप किसी डायरेक्शन में भी चल सकते हैं लूप में, है ना, किसी भी डायरेक्शन आप चूज कर लीजिए, हाँ, लेकिन एक बार आप क्लॉकवाइज चल दिए तो हर एक बार करंट और वोल्टेज का इक्वेशन लिखने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, बोलेगा सर वही डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। ध्यान से, क्या बोले हम बाबू, क्या बोले हम, यहाँ ध्यान देना, ठीक। देखो इधर फिगर होगा, हम यहाँ से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो ना कि देखिए इसमें क्या करना, आपको इक्वेशन लिखना, किसका किसका, बोलेगा सर करंट और वोल्टेज का, है ना। उसके मदद से, किरचॉफ लॉ के मदद से हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी सर्किट में करंट और पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है सर, इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना होगा, बोलेगा सर आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, एक एक करके लिखना पड़ेगा। मतलब यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का, पहले किसका वोल्टेज लिखेंगे, तो तरीका है लिखने का, है ना। तो क्या तरीका है, तो बोला क्या लूप में आपको चलना है, क्या करना है लूप में, देखो क्या ठो लूप है, पहले ये देखो एक ठो लूप, ये देखो लूप, लूप मतलब क्लोज सर्किट, ये लूप, 3 ठो लूप है इसमें, है ना। तो सारे लूप में क्या करना है, तुमको चलना है। कैसे चलना है बाबू, बोले एक बार आप निर्धारित कर लिए कि हमें क्लॉकवाइज चलना है, तो हर एक बार कैसा चलना है, बोलेगा सर क्लॉकवाइज ही चलना है। आया बात समझ में, एक बार आप निर्धारित कर लिए कि आपको क्लॉकवाइज चलना है, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक बार जो है आपको कैसा चलना होगा, बोलेगा सर क्लॉकवाइज ही चलना होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात टोटल 5 बात हम यहाँ पे करेंगे। दूसरी बात क्या है, जब आप चलेंगे तो वोल्टेज मिलेगा, तो क्या बोला, द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एज पॉजिटिव। बैटरी का जो वोल्टेज है ना उसको पॉजिटिव लेंगे। क्या बोले हम, बैटरी का वोल्टेज को क्या लेंगे बाबू, हम लोग पॉजिटिव लेंगे। कब लेंगे पॉजिटिव, इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ध्यान से बाबू देखो, क्या हम चल रहे हैं और हमको बैटरी मिल गया, तो बैटरी का ईएमएफ को लिखना है इक्वेशन में। तो कैसे लिखेगा, बोला अगर हम चल रहे हैं ऐसे का मतलब कि पहले चले तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आया है, छोटा वाला टर्मिनल, फिर आया हमारा बड़ा वाला टर्मिनल। ध्यान से देखो क्या बोले, हम क्या बोले, चल रहे हैं इक्वेशन लिखने के लिए किसमें, लूप में। तो लूप में चलेंगे तो बैटरी मिलेगा या रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अगर मान लीजिए हमको बैटरी मिला तो बैटरी का पहले नेगेटिव मिला, ऐसे चल रहे हैं, हाँ, बैटरी का पहले नेगेटिव मिला, फिर क्या मिला बाबू, पॉजिटिव मिला। वापस से सुनो, बैटरी का पहले क्या मिला, नेगेटिव, फिर क्या मिला हमको, पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम लोग जा रहे हैं बैटरी का, तो जिस ईएमएफ होगा इसका जो वोल्टेज होगा हम उसको क्या मानेंगे, बोलेंगे सर पॉजिटिव मानेंगे। सुना जी क्या बोला, बैटरी का वोल्टेज को हमें पॉजिटिव कब मानना है, जब हम चले और पहले बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिले, नेगेटिव, और फिर क्या मिले हमको, बैटरी का पॉजिटिव। वापस से सुनो क्या बोले हम बाबू रे, क्या बोले हम कि वोल्टेज जो है बैटरी का वोल्टेज को हमको पॉजिटिव लेना है। कब, बोल, जब हम कैसे चलेंगे, पहले चले हम लोग, चल रहे, कैसे चलना, क्या चलना, या क्लॉक या एंटी क्लॉक। लेकिन जब बैटरी मिले तो पहले बैटरी का कौन सा चीज मिले, नेगेटिव, और फिर क्या मिले बताओ, पॉजिटिव। तो बैटरी का वोल्टेज को क्या मानते हैं हम लोग, बोलेगा सर पॉजिटिव। वहीं पर अगर ऐसा हो, कैसा, ऐसा हो, ऐसा, ये क्या हो गया सर, हम ऐसे चल रहे हैं, अगर ऐसे चलेंगे तो क्या होगा बाबू, बोलेगा सर पहले हमको क्या मिला, पॉजिटिव बैटरी का, फिर क्या मिला हमको, नेगेटिव। बैटरी का पहले पॉजिटिव टर्मिनल, फिर मिला नेगेटिव टर्मिनल। अब बताओ हम ईएमएफ को क्या मानेंगे, बोलेगा सर अब ईएमएफ को हम नेगेटिव मानेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एज नेगेटिव। बैटरी का जो वोल्टेज है उसको नेगेटिव मानना है। कब, इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रावर्सल इज फ्रॉम, क्या बाबू, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल, है ना। जब आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं, जब आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं, तो ईएमएफ ऑफ द सेल को क्या मानते हैं, बोलेगा सर नेगेटिव मानते हैं। क्या मानते हैं मुन्ना बताओ, नेगेटिव मानते हैं। आया बात समझ में। खैर अगला बात करते, ये तो 2 बात हो गया सर, किसके लिए बताना, बैटरी के लिए। बैटरी के लिए क्या बोले, बैटरी का टर्मिनल को कब पॉजिटिव बाबू, जब हम चलेंगे किधर से किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बैटरी पॉजिटिव। जब हम चलेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव तो बैटरी पॉजिटिव, और हम चलेंगे बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो बैटरी का वोल्टेज नेगेटिव। आया समझ में। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, ये बोला क्या, प्रोडक्ट ऑफ आई आर इज टेकन एज पॉजिटिव। आई आर मतलब अब बैटरी का वोल्टेज खाएगा कौन, बोलेगा सर रेजिस्टेंस खाएगा। सिंपल सी बात है ना जी, रेजिस्टेंस आर है, करंट इसमें आई है मान लीजिए, है ना। तो आई आर का जो प्रोडक्ट है इसको पॉजिटिव कब मानना है, बोलेगा जिधर करंट बह रहा है हम उधर चल रहे हैं।
क्या बोले, जिधर करंट बहे अगर हम उधरे चलेंगे, जिधर करंट बहे, जिधर करंट बहे अगर हम उधरे चलेंगे, हमारा चलने का डायरेक्शन और करंट का चलने का डायरेक्शन, हमारा चलने का डायरेक्शन और करंट का चलने का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हुआ तो आई आर क्या बाबू, बोलेगा सर तब आई आर सर पॉजिटिव। वापस से सुनो क्या बोले हम, आई आर को कब पॉजिटिव लेंगे रे मुन्ना, बोलेगा हम जिधर चल रहे हैं ना सर करंट उधरे चले, जिधर हम चल रहे हैं ना करंट उधरे चले तो आई आर क्या ले लेते हैं हम लोग, बोलेगा सर पॉजिटिव ले लेते हैं। वहीं पर जस्ट उल्टा रे बाबू, जस्ट उल्टा क्या बोलेगा, बोलो ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, हम इधर से आ रहे हैं, है कि नहीं, करंट ऐसे हम चले इधर, दोनों का डायरेक्शन उल्टा, हमारा चलने का डायरेक्शन करंट से अगर उल्टा हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ आई आर जो है वो क्या होगा बाबू, नेगेटिव, है ना। ये साइन कन्वेंशन ना मुन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसका साइन कन्वेंशन का तो इक्वेशन लिख ही नहीं सकता, और अगर इक्वेशन लिख नहीं सकेगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी तुमको नहीं बुझाएगा, दोनों आपस में इंटरकनेक्ट है ना। देखो वापस एक बार हम रिवाइज मार रहे हैं, ध्यान से सुनेगा और मेरे साथ तू भी रिवाइज मारेगा, ये नहीं सोचेगा कि वीडियो बहुत लंबा बन रहा, ऐसा करो कि ऐसा लगना चाहिए कि क्लास में बैठा हुआ है, इसलिए रिवाइज मारेगा मेरे साथ साथ। सुनना क्या क्या बोले, बैटरी का वोल्टेज कब पॉजिटिव, बताओ जल्दी से, बैटरी का वोल्टेज कब पॉजिटिव बताओ बाबू, जब हम कहाँ चाहेंगे, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्लियर है, हाँ कि ना। और बैटरी का वोल्टेज कब नेगेटिव बाबू, बोलेगा सर जब हम बैटरी का बड़ा टर्मिनल से जाएंगे छोटा टर्मिनल की तरफ, है कि नहीं, तो बैटरी का वोल्टेज नेगेटिव। अगला आई आर कब पॉजिटिव, आई आर कब नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ आई आर पॉजिटिव कब, जब हमारा चलने का डायरेक्शन और करंटवा का चलने का डायरेक्शन दोनों का सेम हो जाए, क्या बोले, हमारा चलने का डायरेक्शन और करंट का चलने का डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए तो आई आर पॉजिटिव, और हमारा चलने का डायरेक्शन और करंट का चलने का डायरेक्शन दोनों का पॉजिटिव हो जाए तो आई आर, बोलो जी, नेगेटिव। अरे हाँ कि ना, अगर सही सही बोल दिया तो बता देना बाबू, हाँ सर हम समझ गए, कमेंट कर दीजिएगा हाँ यस सर, वो हमको समझ में आ गया था साइन कन्वेंशन। हाँ अब अगर साइन कन्वेंशन समझ में आ गया तो करना क्या है, आपको अप्लाई करना है किरचॉफ का लॉ को। क्या करना है मुन्ना, आप अगर 3 नंबर में आया ना सवाल तो उतना लिख के छोड़ देना है आपको, उतना किरचॉफ फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ डिटेल करके छोड़ देना है। लेकिन अगर 5 नंबर में सवाल आया तो यूज भी करना है, कि अगर यूज नहीं करेंगे आप तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। यहाँ क्या किए ना बाबू, एक सर्किट ले लिए हैं हम, ध्यान से सुना कैसे यूज करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा बाबू। हाँ अब इसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे। हाँ देखो क्या है, एक सर्किट ले लिए, सर्किट में क्या है ना बहुत सारा करंट, और करंट बोलते बहुत सारा वोल्टेज सेल ले लिए हैं और बहुत सारा रेजिस्टेंस ले लिए हैं, क्लियर है। जैसे देखो ये वाला बैटरी का वोल्टेज है V1, इधर V2, इधर क्या V3, ये V4, ये इधर सॉरी V3, इधर V4, इधर V5, बहुत सारा रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। अब अगर किसी में बोल दिया करंट निकालने के लिए, किसी का पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए, कैसे निकालोगे, बोलेगा सर किरचॉफ का लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू, हम किरचॉफ का लॉ को लगाएंगे, है ना। देखो कैसे लगाते हैं जी किरचॉफ का लॉ हम, ठीक है, ऐसे बोलेंगे, देखना कैसे बोलते हैं, ठीक। मान लीजिए हम करंट यहाँ से निकाल दिए, क्या बोले हम, मान लीजिए कि करंट यहाँ से निकाल देते हैं हम, कहाँ कहाँ से करंट निकाल देते हैं जी, ये 2 जगह से करंट निकाल देते हैं सर। कहाँ कहाँ से करंट निकाल देगा बाबू, थोड़ा सा रुक जाओ, एक कलर ले लेते हैं थोड़ा बेहतर वाला, मजा आएगा तब लिखने में। देखो एक तो सर अब यहाँ से करंट निकाल दीजिए, यहाँ से करंट क्या निकाल दे हम, मान लो I1 निकाल दिए, और यहाँ से करंट निकाल दिए हम बाबू I2। हम निकालने का कहीं से भी निकाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, करंट मानने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखो क्या है, यहाँ से करंट आते गया, देखते जाना बेहतर रूप से, हाँ एक एक चीज को ध्यान से सुनेगा, एकदम एक एक चीज को देखो। क्या बोले, यहाँ से करंट निकाले हम I1, तो इसके पास कितना करंट आया जी, बोलेगा सर I1, ये आया। अब यहाँ आने के बाद ध्यान दीजिएगा क्या नजर आता है, इसके पास ना सर चलने के लिए 2 रास्ता है, करंट को चलने के लिए कई ठो रास्ता है, 2 ठो, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का। देख इधर से ऑलरेडी करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है बताना, तो इधर से बोलेगा सर I2 आ रहा है, अरे हाँ कि ना, इधर से कितना करंट आ रहा है बताना, I2। तो ये अगर इधर जाएगा तो ये दोनों टकरा जाएगा, और दोनों टकरा जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर ये दोनों क्या चाहेगा, अगला रास्ता को चूज करना, ये भी इधर नहीं जाएगा, ये भी इधर नहीं जाएगा, दोनों मिलकर इधर जाएगा, है ना जी। तो यहाँ तक कौन आया बताना, I2, और इधर कौन आया I1, दोनों मिला करके यहाँ चला गया सर I3। कितना हो गया मुन्ना, I3। और अगर हम आपसे पूछे कि बताओ I3 बराबर क्या होगा, तो तुम बोलेगा सर I1 प्लस I2 होगा,
क्या होगा मुन्ना, I3 बराबर I1 प्लस I2। अब ये वाला सर्किट में I3, यहाँ पे भी कितना गया I3, इधर गया कितना बताओ I3, यहाँ तक कितना जाएगा, बोलेगा सर I3 जाएगा। ओके सर, अब आगे सोचना, यहां से निकला कितना था करंट, बोलेगा सर I2 इसका, और I3 जो I1 प्लस I2 के बराबर है, इसका मतलब ये वो जितना करंट यहां से निकलेगा ना, ध्यान से सुनो क्या बोले, जो सर्किट से जितना करंट निकलेगा वहां उतना ही जाना है। तो अगर यहाँ से I2 निकला था तो यहाँ से कितना प्रवेश मारेगा, I3 में से I2 इधर घुस गया, बचा क्या, बोलेगा सर I1, और बताइयो इधर कौन जाएगा I1, इधर कौन जाएगा I1। तो करंट का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए बाबू। वापस से सुनना एक बार करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए। देख, यहाँ से करंट लाए I1, यहाँ से लाए करंट I2, दोनों आपस में नहीं टकराएगा तो दोनों इस रास्ता से जाएगा, कितना I3 बराबर क्या I1 प्लस I2। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद इस रास्ता से पूरा I3, यहाँ आने के बाद I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, निकला था I2 तो चला जाएगा I2 अगर इधर घुस गया बचा क्या I1 जाएगा इधर। सिंपल सी लॉजिक है। अब क्या करना है सर, अब लिखना है आपको किरचॉफ का लगाना है सेकेंड लॉ। कौन सा लॉ लगाना है, किरचॉफ का सेकेंड लॉ, दैट इज लूप रूल, है ना। अब क्या करेंगे हम, बोलेगा सर सर्किट में चलेंगे, अगर हम एक बार क्लॉकवाइज चलते तो हर बार क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। पहला जो रूल था साइन कन्वेंशन का क्या था कि आप जो है वो V इक्वल टू IR को लिखने के लिए क्या करेंगे, बोलेगा सर किरचॉफ का सेकेंड लॉ को लगाएंगे। सेकेंड लॉ क्या बोलता था बाबू, जरा यहाँ पे आओ ध्यान से देखो, सेकेंड लॉ क्या बोलता था। सेकेंड लॉ इधर देखना, यहाँ पे थोड़ा एक तो चीज छूट गया था बताना रे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखो बाबू, ये क्या बोला था ना, ये बोला था क्या, इधर देखना, ये बोला था, थोड़ा सा वापस से आ जाइएगा थोड़ा सा, ये बोला था कि टोटल बैटरी का वोल्टेज बराबर क्या बाबू, टोटल I गुना R। ये थोड़ा सा बताना हम तुमको भूल गए थे, वेरी वेरी सॉरी। सुनेगा यहाँ पे क्या बोल रहे, टोटल बैटरी का वोल्टेज बराबर क्या, समेशन ऑफ क्या I गुना R, है ना। बताए जरूर थे, इक्वेशन नहीं लिखे थे। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ आपको बैटरी का वोल्टेज लिखना है और दूसरे तरफ क्या लिखना है बताओ, I गुना R को। कैसे लिखना है, यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर से अब लिखते हैं हम लोग। हम बोले क्या, सबसे पहले सर ये वाला लूप में चलेंगे हम। कौन सा वाला लूप में चलेंगे बाबू, ये बड़ा वाला लूप में चलते हैं सर, और इक्वेशन को लिखते हैं। कौन सा लूप में, बोलेंगे सर इसमें चल दीजिए आप, किसमें, A B C D E और क्या इधर F और वापस से क्या बाबू A, ये वाला लूप में चलो और लिखने की कोशिश करो इक्वेशन को, है ना। देखना बढ़िया से, हाँ देखो, A से गए हम C, क्या मिला, बोलेगा बैटरी मिला सर। क्या मिला, बैटरी का पहले क्या मिला, नेगेटिव टर्मिनल, फिर मिला हमको पहले पॉजिटिव टर्मिनल फिर नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब जो V2 होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बोलेगा सर नेगेटिव, है ना। साइन कन्वेंशन क्या बोला था, पहले बैटरी का अगर पॉजिटिव मिले फिर नेगेटिव मिले तो बैटरी क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। अब और आगे बढ़े हम तो हमको क्या मिला, रजिस्टेंस मिला, और यहाँ पे करंट है। टोटल बैटरी का वोल्टेज बराबर क्या लिखते हैं बाबू, I गुना R, टोटल I गुना R, समेशन ऑफ I गुना R। तो यहाँ करंट कितना है मुन्ना, बोलेगा सर I1, और रजिस्टेंस कितना है R5। अब सवाल ये नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव, हम किधर जा रहे हैं, इधर की तरफ, करंट आ रहा है इधर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बोलेगा सर माइनस होगा। और आगे बढ़े हम, फिर मिला हमको बैटरी का पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो जो V5 हमारा वोल्टेज है इस बैटरी का, बताइए ना वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, बोलेगा सर नेगेटिव होगा V5। ओके, और आगे बढ़े हम लोग, रजिस्टेंस मिला, कितना करंट है यहाँ देखना I1 और रजिस्टेंस है R6, तो I1 गुणा कितना बाबू I6, और ये पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव, बोलेगा सर हम जा रहे हैं इधर, करंट आ रहा है इधर, है ना, इसका मतलब ये भी हो गया नेगेटिव। हो ये तो गजब हो रहा है यार। फिर यहाँ आए हम लोग, फिर बैटरी का मिला नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, फिर यहाँ क्या मिला नेगेटिव टर्मिनल। तो बताना पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे तो क्या होगा, बोलेगा सर पॉजिटिव से नेगेटिव, बैटरी नेगेटिव, तो हद हो गया यार, कैसा सर्किट है, हर बात पे कुछ यही आ रहा है। खैर जो भी बना हुआ देख लेते हैं, आगे और बढ़े। क्या मिला हमको यहाँ पे बाबू, बोले करंट I3, रजिस्टेंस R4। देखो करंट जा रहा है इधर की तरफ, हम आ रहे हैं इधर की तरफ, मतलब ये माइनस कितना, बोलेगा सर I3 गुणा क्या बाबू R, रजिस्टेंस क्या है जी R4।
बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक आगे बढ़े, यहाँ आए, बताओ यहाँ आए, करंट जा रहा है इधर, हम आ रहे इधर, है ना, तो बताना करंट कितना है जी, I3, रेजिस्टेंस है R1, और ये जो है माइनस में, फिर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे सर नेगेटिव। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लूप में इक्वेशन को लिखते हैं। नेक्स्ट लूप हमारा कोई भी लूप ले लो बाबू जो अच्छा लगे, जैसे ये वाला लूप में चलते हैं हम लोग, हाँ इस लूप में चलते हैं, ठीक है, इस लूप में चलेंगे हम लोग। तो चलिए, तो इस लूप में क्या नजर आएगा आपको, कौन सा लूप बाबू, इन लूप, कौन सा लूप रे, बोलेगा सर ए बी, फिर ई, वापस इधर बोलो एफ, ए पे। चल तो ये वाला लूप में क्या नजर आएगा तुमको, देखना जरा बढ़िया से, हाँ चलो बोलो, यहां से यहां गए, बैटरी मिला, बैटरी क्या है V2, बोलो पॉजिटिव कि नेगेटिव, बोलेगा सर नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। इधर गए हम लोग, तो इधर क्या नजर आया रे तुमको, रेजिस्टेंस, कितना करंट है जी I2, रेजिस्टेंस R2, तो बोलेगा सर I2 इंटू R2, और प्लस के माइनस, करंट आ रहा है इधर, हम जा रहे हैं उधर, बोले तो माइनस, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो सर नेगेटिव, कितना वोल्टेज है जी V3, नेगेटिव सर, है ना, यहाँ रेजिस्टेंस है, करंट है I2, रेजिस्टेंस है R3, I2 इंटू R3, और सर नेगेटिव, चूंकि हम उधर जा रहे हैं करंट इधर आ रहा है, बहुत बढ़िया, इधर से इधर आए तो सर करंट जा रहा है ऊपर, हम जा रहे हैं इधर, ये भी माइनस होगा, करंट है I3 और रेजिस्टेंस है R4, बहुत बढ़िया, इधर से इधर आए तो ये रे हद हो गया यार, डायरेक्शन खतरनाक हो गया ना, माइनस क्या इधर बताना, I3 R3, चल भाई कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी मिला हमको, बैटरी में इधर क्या मिला बताना बाबू, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब सर बैटरी क्या हो गया, नेगेटिव, कितना बोलो इधर V1। हालांकि ऐसा हर बार सर्किट में नहीं होता है, पता नहीं क्या था आज ऐसा सर्किट ले लिए कि सारा नेगेटिव ही आ रहा है कि नहीं। अब अगर इक्वेशन को और सॉल्व करने का इच्छा करेगा तो क्या करोगे तुम बताना, बोलेगा सर सब जगह नेगेटिव है ना, नेगेटिव उड़ा दीजिए, तो नजर आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू यहाँ क्या बाबू, बोलेगा सर I2 R2 प्लस सर I2 R3 प्लस सर I3 R4 प्लस क्या I3 R3, है ना, यहाँ से भी माइनस हम उड़ा सकते थे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जो जो जहाँ पर निकालने बोलेगा सब हम निकाल सकते हैं, है ना, बस यही था अपना किरचॉफ लॉ, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज से ना बाबू जब भी सवाल आएगा तो कितना मार्क्स में आएगा, यहाँ देखो 5 मार्क्स में आएगा, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आएगा 5 में आएगा, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी ना आते ही रहता है, ठीक है। सुनियो तो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या बाबू, बोले कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस है। क्या बोले मुन्ना, फिर से सुनना, क्या बोले हम, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है जी, अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, जिसमें क्या कर सकते हैं हम, कोई एक रेजिस्टेंस अगर हमें मालूम नहीं है बाकी 3 मालूम है, तो 3 के मदद से हम किसी एक रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, है ना। देखो क्या बोलता है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, ये अरेंजमेंट है कितना रेजिस्टेंस का मुन्ना, 4 रेजिस्टेंस का, यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंस, जो क्या काम आता है, चारों में से कोई एक रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने का, क्विकली मतलब तुरंत, इन टर्म ऑफ रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंसेस, किसके टर्म में, बाकी 3 के टर्म में, है ना, क्लियर है। अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन नहीं लिखे हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, बनावट इसका कैसा है सुनेगा, बोलेगा क्या बाबू, इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। अगर आप लिखना चाहते तो लिखते जाइएगा, थोड़ा धीरे धीरे हम बोलेंगे, ध्यान से सुनना, क्या बोले हम, व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, कौन कौन, PQRS, वापस से, व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस PQRS, कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ABCD। वापस से क्या बोल रहे बाबू, ध्यान से सुनो, क्या बोले, व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, कौन कौन मुन्ना, PQRS, कनेक्टेड इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सी क्वाड्रिलेटरल, ABCD, ठीक है, जिसके AC में, जिसके AC में एक बैटरी कनेक्टेड है, एक सेल कनेक्टेड है, ठीक है, और जिसके BD में,
जिसके बीडी में कौन कनेक्टेड है बाबू, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है। ठीक है, बस यही है इसका कंस्ट्रक्शन। अब अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, क्या बोले मुन्ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, तो बोलेगा सर बैलेंस्ड कंडीशन के पर बेस्ड है। सुनेगा क्या बोले, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, तो क्या बोलोगे तुम, बैलेंस्ड कंडीशन। अब ये बैलेंस्ड कंडीशन क्या होता है, ध्यान देना, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस का रेशियो P अपॉन Q, मतलब सर ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, बोलेगा सर ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस का रेशियो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस के क्या होता है मुन्ना, बोलेगा सर बराबर होता है। ये हुआ सर प्रिंसिपल। और ये कब होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है, बोलेगा सर जब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो होता है। मतलब सर पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एट डी, जब पोटेंशियल बी और डी का क्या हो जाता है, सेम हो जाता है ना मुन्ना, तब क्या होगा, बोलेगा करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इक्वल टू जीरो, तभी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बाबू, बैलेंस्ड होता है ना। अब हम लोग डिराइव करेंगे इसका बैलेंस्ड कंडीशन को। बैलेंस कंडीशन मतलब सर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S जो हो रहा है, हम उसको क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S है कैसे, है ना। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S है कैसे, इसको दिखाना है। कभी कभी एग्जाम में ना बस यही क्वेश्चन रहता है, डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन फ्रॉम किरचॉफ लॉ, ये आपको करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो कैसे करोगे यहाँ देखेगा ध्यान से, और एग्जाम में 3 नंबर में आता है बाबू सिर्फ बैलेंस कंडीशन को डिराइव करने के लिए। चलो, है ना, बैलेंस कंडीशन को डिराइव करना, निकालना कि आपको P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, कैसे, किरचॉफ लॉ से। किरचॉफ लॉ क्या क्या बोला था बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, बैटरी से करंट निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा एकदम बढ़िया से। हाँ, बैटरी से क्या निकालेंगे बाबू, करंट। निकाल दिए करंट, ध्यान से देखना। ठीक, यहाँ पे जैसे पहुँचेगा करंट I, अब इसके पास कई ठो रास्ता है बताओ, बोलेगा सर करंट को चलने के लिए अब इसके पास करंट को चलने के लिए करंट को 2 रास्ता है। कौन कौन, एक वो इस रास्ता में जाएगा और ये एक रास्ता में जाएगा। ध्यान से देखेगा, क्या बोले हम, करंट जो है ना इस रास्ता में भी जा सकता है और करंट इस रास्ता में भी जा सकता है। हमने बोला कि यहाँ तो करंट आई था सर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर गया करंट I1 और इधर कितना करंट गया बाबू, I2। ध्यान से जी, यहाँ तक करंट कितना आया बोलो, I। इसके बाद इसके पास 2 ठो रास्ता, इधर कितना गया I1 और इधर कितना गया I2। तो ये वाला रेजिस्टेंस को कितना करंट मिला बताना, I1, और ये वाला रेजिस्टेंस को कितना करंट मिला बोलो, I2। आगे देखो, जैसे वो यहाँ पहुँचा फिर इसके पास कई ठो रास्ता दिखेगा, बोलेगा सर 2 ठो रास्ता नजर आएगा, इसके पास फिर 2 ठो रास्ता नजर आएगा। ध्यान देना, तो इधर के तरफ वो घुस गया IG, ये गैल्वेनोमीटर है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इधर के तरफ जो करंट आया वो कितना आया बताना, IG। वापस से सुनो क्या बोले, इधर से कितना जा रहा था I1, इधर घुस गया IG, इधर जा रहा था I1, इधर घुस गया IG, तो इधर जाएगा कितना बताना बाबू, बोलेगा सर I1 माइनस IG। अरे हाँ कि ना, क्या बोले, वापस से देखना। हाँ, यहाँ से करंट कितना गया रे मुन्ना, I, ये 2 रास्ता था तो दोनों में बढ़ गया I1 और I2। यहाँ जाने के बाद फिर से 2 रास्ता, हमने बोला ये गैल्वेनोमीटर है तो इधर की तरफ कितना करंट आएगा IG, तो उधर कितना जाएगा, बोलेगा सर I1 माइनस IG। बहुत बढ़िया सर, इधर आया। अब देख, इधर से करंट कितना आ रहा है बाबू, IG, इधर से कितना करंट आ रहा है I2। ये करंट इधर नहीं जा सकता, ये करंट इधर नहीं जा सकता है, क्यों, चूंकि आपस में ये लड़ जाएगा। तो क्या होगा, दोनों मिलके इधर जाएगा। तो बताना इधर की तरफ कितना करंट जाएगा, इधर की तरफ कितना करंट जाएगा बताओ, इधर की तरफ कितना करंट जाएगा, इधर से I2 इधर से IG, दोनों मिलके इधर जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, बोलेगा I2 प्लस IG, है ना,
इधर जाएगा I2 प्लस IG, और फिर इधर से I2 प्लस IG, इधर से I1 माइनस IG, दोनों इधर जुटेगा और IG खत्म, I1 प्लस I2 किसके बराबर है? बोलेगा सर I के बराबर है। तो वापस से यहाँ कितना करंट आएगा? I, निकला कितना था? I, पहुँचा कितना? बोलो I। आया समझ में? एक बार हम वापस से रिपीट करें, ध्यान देना। यहाँ से कितना करंट निकला बाबू? I, दो रास्ता मिला I1 I2, यहाँ के बाद फिर दो रास्ता मिला, इधर गया IG, तो बचेगा कितना? I1 माइनस IG। इधर से आया IG, इधर से आया I2, इधर जाएगा तो क्या होगा? I2 प्लस IG, दोनों मिलेगा वापस से I, है ना। अब लगाना है हमको इसमें किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ कैसे लगाएंगे बाबू? बोलेंगे इस लूप में चलेंगे। कौन सा लूप में? इन लूप ABDA में। क्या बोले बाबू? इन लूप। कौन सा लूप में रे मुन्ना? ABDA में। इस लूप में चलते हैं और लगाते हैं कौन सा रूल? लूप रूल को लगाएंगे किरचॉफ का, है ना। ध्यान से देखिएगा कैसे लगाएंगे हम। देखो चलते हैं, कैसे चलने बोले हम? ABDA क्लॉकवाइज। अगर एक बार इसमें क्लॉकवाइज चले तो इसमें भी कैसे चलना होगा? हमको क्लॉकवाइज ही चलना होगा, याद रखिएगा इस बात को। तो चलते हैं, A से जब हम B जाएंगे, पूरा सर्किट में देखिए तो इसमें लूप में देखिए कहीं भी बैटरी नजर आ रहा है, करंट कितना दिख रहा है? IG इंटू रजिस्टेंस क्या है? G। अब इधर से इधर आएंगे तो देखिए एक प्रॉब्लम नजर आएगा, सुनेगा, याद है थोड़ी बात। क्या? हम जिधर जा रहे हैं करंट भी उधर ही जा रहा है, तो IR पॉजिटिव। हम जिधर जा रहे हैं करंट अगर उल्टा आ रहा है, देखो हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं ना, अब D से A आ रहा है, देखना D से आ रहे हैं A, तो करंट है इधर, हम जा रहे हैं इधर, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट। तो IR क्या होगा? नेगेटिव होगा यहाँ पे बाबू। I2 इंटू R क्या हो जाएगा? बोलो नेगेटिव। अब जो नेगेटिव है उसको इधर ले आओ तो क्या दिखेगा तुमको? बोलो I2 इंटू R इक्वल टू I1P प्लस क्या? बोलो IG गुणा G। हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 1, है ना। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला इक्वेशन में हम लोग लगाते हैं कौन सा लॉ? किरचॉफ का सेकेंड लॉ। ये वाला में, ये वाला लूप में लगाएगा। कौन सा लूप बाबू? इन लूप, LOOP लूप। कौन सा लूप रे? BCDA। हाँ, BCDA में लगाते हैं। तो जब B से आप C जाएंगे तो क्या दिखेगा? बोलेगा पूरा यहाँ से यहाँ जाके देख लीजिए, कहीं बैटरी नज़र आ रहा है? बोलेगा नहीं सर, कहीं भी बैटरी नज़र नहीं आ रहा है। अगर बैटरी नज़र नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया बताइए? बोलेगा सर समेशन ऑफ EMF इक्वल टू, अगर समेशन ऑफ IR है तो ये बैटरी नज़र ही नहीं आ रहा है इस लूप में, तो टोटल वोल्टेज 0 हो गया। गुणे I गुणे R करना है आपको बस। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो करंट क्या नज़र आएगा? बोलेगा सर I1 माइनस IG इंटू रजिस्टेंस। देखिए तो वहाँ क्या है बाबू? बोलेगा सर Q है। बहुत बढ़िया। यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखो करंट इधर जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। कितना माइनस होगा बाबू? I2 प्लस IG, और रजिस्टेंस यहाँ कितना है? S है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या नज़र आएगा? फिर से माइनस होगा। माइनस कितना बोलना? बोलेगा सर IG गुना G। बहुत बढ़िया सर। अब जो माइनस है उसको इधर ले आते हैं बाबू, जरा लाओ। तो इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलेगा I2 प्लस IG गुणा S, हाँ, प्लस क्या? IG गुणा G इक्वल टू कितना बाबू? I1 माइनस IG गुणा Q। ऐसे नजर आएगा। अब क्या करना, अपने को पता है ना कि बैलेंस्ड कंडीशन तब होता है जब क्या होता है बताना? जब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या होता है मुन्ना? 0। प्रिंसिपल क्या है इसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का। बोलेगा सर व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वर्क ऑन कौन सा प्रिंसिपल? बैलेंस्ड कंडीशन। और जब भी बैलेंस कंडीशन होगा तो क्या होगा? बोले करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या होगा बाबू? 0। तो यहाँ से जो भी करंट जाएगा वो क्या होगा? 0। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या कर दीजिए आप? बोलेगा IG बराबर 0 कर दीजिए आप। क्या बोले हम? इक्वेशन 1 और 2 में क्या करिए? IG बराबर 0 कर दीजिए, है ना। क्या बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अप्लाई बैलेंस कंडीशन, अप्लाई APPLY, अप्लाई बैलेंस्ड BALANCED बैलेंस्ड कंडीशन CONDITI इन कंडीशन। इन कहाँ पे बताओ? इन कहाँ पे बाबू बताना?
इन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 कंडीशन को बैलेंस करिए बोले तो आई जी इक्वल टू क्या कर दीजिए आप 0। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन 1 में आई जी दिख रहा है वहाँ क्या कर दो बाबू आप 0 कर दो। क्या कर दो मुन्ना 0 कर दो। तो क्या क्या कर सकते हैं ध्यान देना इधर। हाँ, पहली बात इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम BECOME बिकम, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा बोलेगा सर I2 गुना R इक्वल टू क्या बोलो I1 गुना P प्लस क्या इधर 0 है कि नहीं, 0 गुना G इक्वल टू 0। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, उसके बाद सर बैलेंस कंडीशन अप्लाई APPLY, अप्लाई क्या बैलेंस कंडीशन किस में बताना, इक्वेशन 2 बिकम, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा बोलेगा I2 गुना S, ये तो 0, ये भी 0 है ना, इक्वल टू कितना बाबू बोलेगा I1 गुना Q। ओके, इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो भी आ गया ना इसे क्या करना है डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है बाबू डिवाइड करना, डिवाइड करोगे आंसर अपने आप आ जाएगा। चलो करते हैं डिवाइड। हाँ, डिवाइड इक्वेशन DIVIDE, डिवाइड इक्वेशन कौन कौन बाबू 3 एंड 4, 3 तथा 4 को क्या करिए आप डिवाइड करिए, करिए तो क्या नज़र आता है बोलेगा सर I2R बटे I2S इक्वल टू I1P है ना, बटे क्या बताओ I1Q। अब जरा डिवाइड करके देखो क्या क्या देता, I1 कटा, I2 कटा, तो क्या नज़र आया रे बोलेगा सर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, और यही आपको निकालना था है ना। तो आ गया, हेंस प्रूव्ड कर देते हैं हम लोग, हेंस HENCE हेंस PROVED प्रूव्ड। कौन से कंडीशन बताओ, बैलेंस कंडीशन ऑफ कौन सा बाबू व्हीटस्टोन ब्रिज है ना।